10 की गणित चैप्टर नंबर 13.1 क्वेश्चन पढ़ेंगे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। यानी कि जो आकृतियाँ आपने क्लास 9th में पढ़ी थी उन्हीं के बारे में आपका चैप्टर नंबर 13 जो है वो आपका पृष्ठीय घनाभ घन शंकु उनका क्षेत्रफल के बारे में आप वापस पढ़ेंगे। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि आपके पास में ऐसे दो घन हैं जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब, यानी कि फलक को जब मिलाया जाता है तो एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। आपको कैसे दिए हैं? दो घन दिए हैं। सबसे पहली बात आपकी कि घन कैसी आकृति का होता है। घन यानी कि आपकी एक ऐसी आकृति जो आपने पढ़ी है या आपने देखी होगी या आपने खेला भी होगा। आपको याद होगा लूडो जब आप खेलते थे, जिसे हम पासा बोलते हैं, डाइस बोलते हैं। यानी कि एक ऐसी आकृति जिसकी फलक 6 की 6 क्या होती है? समान। लूडो देखा है ना आपने? उसमें आपकी 6 की 6 आकृतियाँ, यानी कि किधर से भी फलक, साइड वाली, इधर वाली, पीछे वाली, आगे वाली, ऊपर वाली या नीचे वाली। ऐसे ये कह रहे हैं कि आपके पास में ऐसे दो घनाभ है। ये ऐसे दो घनाभ दिए हुए हैं और इनको जोड़कर ये कह रहा है कि इसका एक क्या बना दिया जाए? घन के रूप में बना दिया जाए। एक ऐसा घनाभ की आकृति बनानी है जो एक लंबी हो और यानी दो घन के योग से बनी हुई हो। तो देखते हैं। लेकिन इस प्रश्न में इसने क्या दे दिया कि इन दोनों घनों का आयतन दे दिया। वो कितना दे दिया? 64 सेमी क्यूब दे दिया। तो सबसे पहले हम इस घन की एक जो होती है ना लंबाई, जिसे L से प्रदर्शित करते हैं, चौड़ाई जिसे हम B से प्रदर्शित करते हैं, ऊंचाई जिसे हम H से प्रदर्शित करते हैं। तो घन का आयतन आपका फॉर्मूला क्या होता है? आपका फॉर्मूला होता है घन का आयतन, और ये घन की आकृति दी हुई है वो कितना दिया हुआ है आपको? 64 घन है। तो यहाँ स्मॉल 3 लिखा होता है, या फिर आप समझ सकते हैं कि इसका घनमूल पूछ रहा है। और 64 का घनमूल आपको पता ही है कितना होता है। 64 का जब हम ऐसे निकालेंगे 32 में 2 का दिया 16, 2 का दिया 8, 2 का दिया 4, फिर 2 में 2 और 1। यहाँ पे हमने क्या निकाला है? अभाज्य गुणनखंड। घनमूल है तो आपको पता है जोड़े 3, यानी कि पेयर संख्याओं का 3 का जोड़ा बनता है। तो 1 2 इसका हो गया और 1 2 इसका हो गया। जब दोनों की गुणा करेंगे तो आपकी घन की जो भुजा होती है वो कितनी आ गई? आपका भुजा, या फिर आप घन का प्रकार भी मान सकते हैं इसमें। एक घन की भुजा 4 सेमी आ गया। जब आपके पास में ये 4 सेमी आया तो इससे मतलब ये हो गया कि भाई 4 तो इसकी क्या हो गई? लंबाई हो गई। 4 ही इसकी हो गई ऊंचाई, और 4 ही इसकी क्या हो गई? चौड़ाई हो गई भाई, है ना। 4 ही लंबाई, जिसको L से प्रदर्शित करते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे घन है तो घन क्या L हो गया। L मतलब होता है लेंथ, और लेंथ का मतलब लंबाई। कितनी हो गई? 4 सेमी। चौड़ाई बोलते हैं V को, विथ। कितना हो गया? ये भी 4 सेमी हो गया। और ऊंचाई मतलब हाइट, यानी कि यह भी आपकी 4 हो गई। तो ऐसे की ऐसी ये 4 और 4, मान लीजिए 4 इसकी और 4 इसकी, ये दोनों की है, तो दोनों का योग करके लंबाई में क्या हो जाएगा? अंतर आ जाएगा। 4 और 4 की जगह क्या हो जाएगा? 8। ये किसका है? ये हो गया घनाभ का। घनाभ की लंबाई L बराबर कितना हो गया?
ये हो गया 8, 4 इसका और 4 इसका, मतलब दोनों का जब हम इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 4 8 हो जाएगा। बी, ऊंचाई में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, ऊंचाई आपकी 4 की 4 रहेगी और ऊंचाई और चौड़ाई ये दोनों ही आपकी क्या रहेगी, समान रहेगी। अब हमें प्रश्न में पूछ रहा था कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो हम लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना। घनाभ का यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है तो आप सूत्र लगाते हो 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL, यानी कि इसका मतलब यह होता है कि लंबाई को चौड़ाई से गुणा, चौड़ाई की ऊंचाई से गुणा और ऊंचाई की लंबाई से गुणा। ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो आप लिखेंगे 2, लंबाई हो गई 8 और चौड़ाई हो गई आपकी 4, 4 ही आपकी चौड़ाई और 4 ही ऊंचाई, 4 ही ऊंचाई और 4 ही 8 आपकी लंबाई, क्योंकि अलग है ना, तो ये आपका हो गया 8। गुणा करके लिखो, 8 चौक 32 ये हो गया, 4 चौक 16 और 8 चौक 32 ये हो गया, 32 और 32 हो गया 64, 64 में 6 जोड़े तो हो गए 70 और 10 80, मतलब ब्रैकेट में आपके जब 32, 16 और 32 को जोड़ेंगे तो 80 आएगा, और 80 की जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 160 सेमी क्यूब। ये आपका क्या आ गया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा हो। धन्यवाद।